हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे कृतिका भाग 2 कक्षा 10 का एनसीईआरटी बुक। जो पहला पार्ट है माँ का आंचल, और उसके लेखक हैं माता का आंचल, जो उसके लेखक है शिवपूजन सहाय। तो हम यह कहानी पूरा पढ़ लेंगे, फिर हम इस पार्ट का हम आंसर और क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। बच्चों, जब वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, कि वीडियो और बच्चों तक पहुंच सके। माता का आंचल पाठ 1 है। इसका लेखक शिवपूजन सहाय। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। मृदंग मतलब एक वाद्य यंत्र बाजने। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। ये कहावत है। जहाँ लड़कों की टोली होती है वहाँ हुदंग मृदंग, ये खुशियों की लहर चलती है। और जहाँ बुजुर्गों का संग होता है वहाँ खर्चे का तंग। घर परिवार के बारे में बुजुर्ग, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको चिंता सताती है। तो यहीं पर ये लिखा हुआ है कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। तो आगे देखते हैं, जो बालक है वह क्या बोल रहा है। बालक का नाम भोलेनाथ है। भोलानाथ है। हमारे पिता तड़के तड़के प्रभात सुबह सुबह सवेरे। हमारे पिता तड़के मतलब सुबह में उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। कौन बोल रहा है? ये जो लड़का है माँ के गोद में, इसका नाम है भोलानाथ। ये भोलेनाथ है। तो ये बोल रहा है कि हमारे पिताजी हैं जो सुबह उठ करके निपट करके नहा कर पूजा करने बैठ जाते हैं। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता के केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक, जो बाहर में चौतरे बोलते हैं, चौतरा जो वहाँ सामने दरवाजे के सामने लगा होता है, वहीं पर सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वह बोलते हैं कि हमें तिलक लगा दो, हमें टीका कर दो। तो वह अपने पिताजी को परेशान कर रहा था। वह बालक कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार मतलब ललाट में त्रिपुंड मतलब 3 लकीरें, जो माथे पर शिव जी के माथे पर जो लगा रहता है त्रिपुंड का वह तिलक, वही त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खिलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थे। लंबी लंबी, पहले छोटे छोटे बच्चों को लंबी जटाएं होती थी, लंबे लंबे बाल भी रहते हैं। उनके मम्मी पापा जो भी हैं वो बोलते थे किसी मंदिर में हम इसको कटवाएंगे तो बच्चों को ये बड़े बड़े बाले हो जाते थे। तो लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे।
भभूत लगाने से हम खासे बम भोले बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते। जो बालक है वह बोल रहा है कि मतलब हमारे जो बाबूजी हैं, पिताजी हैं, पापा हैं, वह हमको भोलेनाथ भोलानाथ कहकर पुकारते। पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था। तारकेश्वर नाथ किसका था? भोलानाथ का। जो माँ के गोद में बैठा है बालक, वह अपने पिताजी के बारे में बचपन के वह कहानियाँ बता रहा है इस किताब के माध्यम से कि हमारा बचपन का हमारा असल नाम है तारकेश्वर नाथ। हम भी अपने बाबूजी, हम भी उनको, जो पिताजी हैं उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया, माता को क्या बोलते थे? मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। जो बालक है वह बोल रहा था कि हमारे बाबूजी जो थे रामायण के पाठ करते थे और उनके बगल में मैं बैठे बैठे आईने में शीशे में मुंह निहारा करता था। तो हमारी ओर जब बड़े देखते हैं बच्चों की तरफ, वो लजा करके मुस्कुरा करके आईना को नीचे रख देता था और मुस्कुरा पड़ते थे उसके बाबूजी। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे। कौन? बालकनाथ के बाबूजी। अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिख कर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। फिर यही है बालकनाथ और उसके बाबूजी, जो अपने बाबूजी के साथ चिपका रहता था। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियां में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। बालकनाथ के बाबूजी 500 टुकड़े कागज के करके उस पे राम नाम लिख करके और आटे की गोलियां में लपेटते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। ये जो उसके पापा हैं, उनके बाबूजी हैं बालकनाथ के, ये झुकी हुई डालियों पर बैठा करके झूला झुलाते हैं बीच रास्ते में। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर, मतलब कि वह कभी कभी बच्चों के साथ जो बड़े होते हैं तो कुश्तियाँ लड़ते हैं, या शिथिल मतलब कि एकदम अस्थायी रूप से हो करके हमारे बल को बढ़ावा देते थे और हम उनको पछाड़ देते थे। वह उतान मतलब पीठ के बल लेट जाते थे, चित पड़ जाते थे, पीठ के बल लेटना पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़कर मूंछों से
उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। छोटे बच्चे तो ऐसा हरकत करते रहते हैं। तो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वह हाथों को छुड़ा करके फिर बच्चे इतना प्यारा ही होते हैं कि उन्हें पुचकारना, दुलार, प्यार करना ही पड़ता है। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुमा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुमा लेकर के जब वह दाहिने का मीठा चुमा लेने लगते थे, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। जो बालक है ये बोल रहा है कि जो उनके मूछें और दाढ़ी होती थी, वह बालक के गालों में गड़ जाता था। फिर बच्चे झुझुलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते थे। कौन रोने लगते थे? बालक के बाबूजी, पिताजी और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। बालक हंस रहा था। जब बालक के पिताजी हैं वह झूठ का नाटक करते थे रोने का, तो बालक खिलखिला करके हंस रहा था। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाना खाने बैठ जाते थे। कहाँ बैठते थे? चौके में। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में, फुलहा होता है, पीतल फुलहा होता है, उसी के कटोरी में गोरस और भात सान करके, गोरस दही चावल और भात चावल और गोरस दही या दाल या दूध, गोरस और भात सान करके उसमें लपेट करके, सान करके मतलब कि लपेट करके खिलाते थे। जब हम खा करके अफरना मतलब कि पेट भर के अफर जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हठ करती। मैया क्या करती कि खिलाने के लिए हठ करती है। हर किसी के माँ बच्चे कितना भी खाया हो, पर माँ सोचती है कि हमारा बच्चा अभी खाया नहीं है, हम उसे खिला देते हैं। तो हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती थी, उसकी माँ कहने लगती थी कि आप तो 4-4 दाने के कौरे बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि वह बहुत खा गया है। भोलानाथ की जो मम्मी है, वह अपने पति को डांटती थी कि आप बच्चों को 4-4 दाने खिला रहे हैं और इससे बच्चा समझेगा कि वह बहुत खा लिया है। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। कौन बोल रहा है? तारकेश्वर नाथ के माँ और उसके बाबूजी को बोल रही है कि आपको खिलाने का ढंग नहीं है। जानते हैं, बच्चों को भर मुंह कवर खिलाना चाहिए। माँ तो बहुत बड़ा बड़ा कवर खिलाती है। तो वही बोल रही है उसकी माँ भोलेनाथ के कि बच्चों को भर मुंह कवर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कवर, तब पाएगा दुनिया का ठौर। ठौर मतलब कि स्थान, जगह।
ठौर, जब बड़ा बड़ा कवर खाएगा बालक तभी तो पाएगा दुनिया का स्थान। देखिए मैं खिलाती हूँ। कौन बोला? बालक के मम्मी, बालकनाथ के, और ये छोटा बच्चा है जो, उसकी मम्मी बोल रही है कि अब देखिए, उसके पिताजी से बोल रही है कि देखिए अब मैं खिलाती हूँ। मरुदय क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। मतारी, मतारी मतलब माता के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कहकर थाली में दही भात, दही और चावल शांति है, और अलग अलग, और क्या करती है, अलग अलग कौरा बनाती है बच्चों को थाली में, कि ये तोता के लिए है, मैना, कबूतर, हंस, मोर इत्यादि कौरे बनाती हैं, थाली में रखती हैं, और उसका बनावटी नाम से कौरा बनाकर यह कहते हुए खिलाती है, बालक को खिलाती जाती है कि जल्दी जल्दी खा लो, नहीं तो यह तोता, मैना, हंस उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। बालक कहता था कि हम जल्दी उड़ा जाते थे। कौरा जो था मम्मी बनाई थी वह खा जाता था बालक। जब हम सब बनावटी चिड़िया को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते कि अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, जाओ खेले, अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। वह बालक जो है, भोलानाथ जो है, वह नंगे पांव, जो काठ के घोड़ा था, उसको ले करके नंगे पांव गली में निकल जाता था। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, जब मैया, वह तो बच्चे तो बाहर निकल जाते थे, तो मैया पकड़ लेती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा कड़वा तेल, कड़वा सरसों का तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगे थे और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते थे, पर वह हमारे सिर पर तेल थोपना मतलब कि सरोबर कर देना, थोप कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार पर काजल की बिंदी लगाकर चोटी गुथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खांसे, बच्चा बोल रहा है खांसे, कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते बालक। ये मम्मी सब उसको टिक्का और उसको उपटन लगा देती थी, फिर बाबूजी के साथ बाहर जाता। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते थे। जब बच्चा रोता था तो वो अपने बाबूजी के गोद में बाहर गया। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो थे, जोहने वाले बालक के टोली था, झुंड मिल जाता है, और बच्चों जो टोली थी उसे देख करके बालक सिसकना भूल जाता है, रोना भूल जाता है, और बाबूजी के गोद से निकल करके उतर करके और टोली में शामिल हो जाता है। फिर
तमाशा खेल शुरू कर देता है। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चौतरे चौतरे का एक कोना ही नाटक का घर बनता। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बन जाती। जहाँ पर चौतरा था, वहीं पर एक छोटे से कोना में बच्चों की टोली जो थी, वहाँ पर रंगमंच बन जाता था। उसी पर सरकंडे के खंभे पर कागज का चौंदावा मतलब कि ओहार ओहार मतलब कि छोटा सा समियाना, चंदवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिल्लम के खोचे, जो चिलम की खोचे थी, उस पर कपड़े के थालों से ढके हुए, जो थालों में जो चिल्लम की थाल थी, उसमें ढेले की लड्डू, पत्तों की पूरी, पत्ते की पूरी, कचौरी, गिल्ली मिट्टी की जलेबी, फूटे घड़े के टुकड़ों को बतासे और मिठाइयाँ सजाई जाती। ठिकरों के और बटखरे, ठिकरे मतलब कि जो बालू में गिट्टियाँ मिलती हैं, उसके बटखरे बन जाते हैं। और जो घड़े के टुकड़े हैं, उसका बतासा और मिठाई बन जाते थे। मिट्टी की गीली मिट्टियों से, जो गीली मिट्टी थी, उसकी जलेबी, पत्ते के पूरी, और जो चिल्लम के खांचे थे, उसके थाल में लड्डू ढेले के। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, वो नाटक करते हैं। ये ये भोलानाथ का रंगमंच था। और बाबूजी छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। हमें लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिया पैसे खरीद लेते थे। बाबूजी भी वहीं पर थे, वह देख रहे थे और उन लोगों के टोली में शामिल होते थे। बच्चे के टोलियों में कभी कभी बड़े भी तो शामिल हो ही जाते हैं। उनको जो नटखट बच्चे होते हैं, तमाशे करते हैं, खेल करते हैं, उसमें बड़े भी देख करके खुश होते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटी के किवाड़, घड़े की मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही, और बाबूजी की जो पूजा वाली अचमनी जो चम्मच थी, उसकी कलछी बनती थी। पानी के घी और धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जेवनार बनाते थे, भोजन तैयार करते थे। जेवनार मतलब भोजन तैयार करते थे। हम ही लोग जेवनार करते और हम ही लोग जेवनारन बैठती थी। जब पतंग मतलब पात बैठ जाती थी, तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जिमने बैठ जाते थे। जिमने मतलब कि भोजन करना। जिमने मतलब भोजन करना। जिमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देख ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ करके भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। उसके बाबूजी बोल रहे थे, अब कब होगा भोज भोलानाथ।
कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजाता, अमोला मतलब कि जो आम उगता है ना, छोटा सा पौधा, उसको अमोला को घिस कर शहनाई बजाई जाती थी। टूटी टूटी चूहदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते। कहाँ पर? भोलानाथ जो था वह अब बारात निकालने लगी। तंबूरा का बाजा बना था और मोला का जो आम का छोटा सा गुठली होता है, पौधा होता है, उसको निकाल करके घिस करके उसकी शहनाई बजती थी। और जो चूहेदानी, जो चूहा के फंसाने वाला वह चूहेदानी होती है, वह उसी को पालकी बनाते और भोलानाथ समधी बन करके बकरे पर चढ़ लेते और चौतरे के एक कोने में चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। एक कोना में चढ़ता और दूसरे कोना में बारात लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाया हुआ छोटे आंगन की कुल्हिया का कलश रखा था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती है। लौटने के समय खटोली पर लाल लोहार, कहाँ? खटोली पर लाल लोहार तंबू ओहार पर्दे लगाया गया था, डालकर उसमें दुल्हनिया को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हनिया का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते हैं। ये कहानी छोटे से भोलानाथ का ये कहानी है। वह ये इस बुक में दर्शाया गया है। भोलानाथ बचपन में क्या क्या उद्यम मचाया, वही इसमें दर्शाया गया है। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। अब दूसरा खेल स्टार्ट हो जाता है। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चौतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुकड़ा बांध गराड़ी पर चढ़कर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोड़ खींचने लग जाते। चौतरा खेत बन जाता। कंकड़, बीज और ठेंगा हल जुआड़ बड़ी मेहनत से खेत जोत पाए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगी और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे। फसल काट रहे थे उस समय बालकनाथ बच्चे गा रहे थे। ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रख कर उससे पैर से रौंद डालते थे। कसोरे मिट्टी का बना छिछला कटोरा। कसोरे मिट्टी का बना हुआ सूप मिट्टी का सूप बनाकर ओसाते। पहले जब अनाज होती थी गाँवों में तो वो
सूप से मिट्टी को निकाला जाता था। अनाज और मिट्टी को ओसते और मिट्टी की दिए मिट्टी के दिए की तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर लेते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? फिर उसके बाबूजी आ जाते हैं और बोलते हैं कि इस साल कैसी खेती रही? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़ करके हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों को तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी का मेला में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाई ददरी सत्तू पिसान की मोटरी, चलो भाई ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। रहरी मतलब कि अरहर में रहरी पुरान रहरी डोला में कनिया हम मार में हरी। रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला में कनिया हमार में हरी। इस पर एक बार बूढ़े बर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। उस पर खसूट खबीस मतलब कि वह नहीं बोलते हैं जो गुस्सा करता है, खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। आंधी में कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहाँ चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गए, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधे और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। छोटे छोटे बच्चे ऐसे गाँवों में आंधी आ रही थी तो वह बोल रहे थे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई, मतलब बरखा उधरे चले जाए, उधरे खत्म हो जाए। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए जैसे कुत्ते के कान में अठई। ऐसे बच्चे चिपक गए पेड़ों की शाखाएं से, पेड़ों की लकड़ी से, जो पेड़ की जड़ें हैं उससे लड़के चिपक जाए जैसे कान में अठई। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत सारे बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। मूसन तिवारी मिल गए। बेचारा बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करैला का चोखा। वह उस टोली में एक बैजू नाम का लड़का था और वह बहुत
बहुत ढीठ था, बहुत हरामी था। और वह जो मूसन तिवारी थे उनको बोल रहा था, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहास खदेड़े, बहुत तेज दौड़ करके खदेड़े। हम लोग तो बस अपने अपने घरों की ओर आंधी हो चले, भाग चले आंधी की तरह। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़कर लाने के लिए 4 लड़के वहाँ से पाठशाला पहुँच गए। जो मूसन तिवारी थे वह वहाँ से पाठशाला पहुँच गए और वहाँ से फिर लड़कों को भेजे बैजू को पकड़ने के लिए और भोलानाथ को और बैजू को पकड़ने के लिए 4 लड़के आए। गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरु जी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर भी गुरु जी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुनकर वह दौड़ते हुए पाठशाला आए। गोद में उठा कर के हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनके कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी को चिरौरी मतलब प्रार्थना करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़के का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। रास्ते में माई पकाई गरगर पुआ, हम खाइब पुआ, ना खेलब जुआ। ये जो उसके बाबूजी थे, भोलानाथ का बाबूजी था। वह जो थे भोलेनाथ का बाबूजी, वह भोलेनाथ को पाठशाला से प्रार्थना करके, मास्टर जी से प्रार्थना करके अपने साथ लेकर आए भोलानाथ को। और रास्ते में बच्चों की टोलियां मिल गई और टोलियों में बच्चे नाचते गाते थे और बोलते थे, माई पकाई गरगर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी के गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़िया का झुंड चर रहा था। कहाँ? मकई के खेत में। ये मकई का खेत है और यहाँ पर चिड़ियों का झुंड चर रहा था खेतों में। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिराई, राम जी का खेत, खा लो चिराई भर भर पेट। हमसे कुछ ही दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे और यह कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाई, लड़कों का खिलौना। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, चिड़िया की जान जाई और लड़कन के खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उछलने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहास भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चीट, किसी का सिर फूटा तो किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह
लहूलुहान हो गया, पैर के तलवे कांटों से छलनी हो गया। हम एक सुर से दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठके के ओसरे मतलब ओसरे बरामदा ओसरे मतलब बरामदा में बैठे हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें कुछ पुकार उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए, जाकर उसी के गोद में शरण ली। कहाँ पर? मैया के गोद में। वह सांप देख करके भोलानाथ डर गया था और वहाँ से दौड़ते दौड़ते आया, और उसके बाबूजी थे वह बरामदे में बैठे थे और गुड़गुड़ा पी रहे थे। फिर बाबूजी उसके चिल्ला रहे थे, तो वह अनसुनी करके भोलानाथ अनसुनी किया अपने बाबूजी का बात और वहाँ से दौड़ते हुए मैया के पास चले गया, जाकर उसी के गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया मतलब चावल को साफ कर रही थी, चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। कहाँ पर? भोलानाथ कहाँ गया? माँ के आंचल में छिप गया। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी। माँ जब बालक डर रहा था और माँ के आंचल में गया तो माँ भी रोने लगी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंग को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोप गई। घर में कोहराम मच गया। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमी सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर 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 कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए होठ को मैया बार बार निहा कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदवे की छाया न छोड़ी, जो माँ की आंचल थी। वह माँ की आंचल की वो हार के छाया में वह बालक नहीं छोड़ा। तो हम लोग माता के आंचल हम लोग पढ़ लिए, माँ के आंचल, और इसके लेखक थे जो शिव पूजन सहाय। अब हम अगले वीडियो में बच्चों अगले वीडियो में इसके प्रश्न का उत्तर जानेंगे। और थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना कि आगे वाले विद्यार्थी के पास यह वीडियो पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय बच्चों।